आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जिसके जरिए से साइंटिस्ट ऐसे ऐसे बॉट्स बना रहे हैं जिनकी मदद से दिनों का काम घंटों और घंटों का काम मिनटों में किया जा सके और इसके साथ साथ इंसानी वर्कलोड भी सबसे कम हो। 30 नवंबर 2022 को एक ऐसा ही बॉट लॉन्च किया गया जिसकी मदद से बहुत सारे मुश्किल टास्क आसानी से परफॉर्म किए जा सकते हैं। इस बॉट के जरिए से ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग लिख सकते हैं, रिसर्चर्स अपनी रिसर्च कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपनी कोडिंग कर सकते हैं और इसके अलावा और कितनी फील्ड्स हैं जिनमें ये बॉट काम आ सकता है, जैसे कि ऐप डेवलपमेंट हो गई, एसे राइटिंग हो गई, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गई। इस तरह के कामों में ये बॉट बहुत एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। इस बॉट का नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ऐसा बॉट है जिसने गूगल समेत पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इसने अपने 1 मिलियन यूज़र्स सिर्फ 5 दिनों में पूरे कर लिए, जबकि यही माइलस्टोन फेसबुक को कंप्लीट करने में 8 महीने और यूट्यूब को कंप्लीट करने में 10 महीने लगे थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंस्टाग्राम के पास था जिसने सिर्फ 2 महीनों में 1 मिलियन यूज़र कंप्लीट किए थे। तो इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें ये कितना ये मकबूल हो चुका है। चैट जीपीटी क्या है, इसके ऊपर कैसे अकाउंट बनाया जाता है और इसके ऊपर कौन से काम आप परफॉर्म कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आई एम फ़हीम एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, मैं अपने सिस्टम पर आ गया हूँ। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आगे लिखना है चैट जीपीटी। इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो पहला लिंक नज़र आ रहा है आपने इसको दोबारा खोल लेना है। इस लिंक पे आ जाते हैं। ये आपको ओपन एआई की वेबसाइट पे लेके जाएगा क्योंकि ये चैट जीपीटी है ये ओपन एआई का ही एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 नवंबर 2022 को ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपने आके ये बाकी चीज़ें जो है ना चैट जीपीटी के बारे में लिखी गई हैं, मेथड्स और लिमिटेशंस वगैरह, इसके बारे में आपने इनको नहीं करना। आपने सीधा आ जाना है यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ पे आके आपने साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आपका ये लॉगिन पूछेगा। आपने क्योंकि नया अकाउंट बनाना है तो आप जाके यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछेगा तो मैं अपना लिख लेता हूँ और कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपका ये फ़ोन नंबर पूछेगा और फ़ोन नंबर पे जो भी एसएमएस का कोड आएगा वो आपने यहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। तो मैं अपना फ़ोन नंबर एंटर कर लेता हूँ और सेंड एसएमएस। आपके मोबाइल पे एक कोड रिसीव होगा, आपने उसको इधर एंटर करना है। जी, मेरा ये ओपन एआई का कोड आ गया तो मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, जीपीटी इज़ अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू। इसको नेक्स्ट कर लेना है और नेक्स्ट करके इसको डन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक चैट जीपीटी का पूरा मॉड्यूल खोल के आ गया। यहाँ पे आप इसको डार्क मोड में लेके जा सकते हैं, यहाँ पे इसकी बाकी चीज़ें और इसको लॉग आउट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपने न्यू चैट पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे देख लें कि चैट जीपीटी के बारे में बता रहा है कि चैट जीपीटी की एग्जांपल दे रहा है ये क्या क्या कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटीज़ बता रहा है। इसकी कुछ लिमिटेशन भी आपको नज़र आ रही हैं। इसमें देखें कि लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स आफ्टर 2021, मतलब 2021 के बाद से इवेंट्स का इसके पास इतना नॉलेज नहीं है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आम आदमी किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बताऊंगा कि ब्लॉगर्स, यूट्यूबर और स्टूडेंट्स वगैरह और बाकी जो लोग हैं वो इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आम आदमी इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ कि आपने आम आदमी की तरह चैट करना है तो मतलब आपने कोई कैलकुलेटर यूज़ करना है। मैंने 89 मल्टीप्लाई बाई 23 और एंटर किया तो देखें इसका क्या आंसर आता है। द रिजल्ट ऑफ 89 मल्टीप्लाई बाई 23 इज 2047। आप इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला आंसर पसंद नहीं आया तो आप इसको रीजनरेट करें, या आपको दूसरी तरह का आंसर दिया है। द रिजल्ट ऑफ 89 मल्टीप्लाइड बाई 23 इज 2047। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों आंसर शो हो रहे होंगे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट चाहिए तो ये वाला, और यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और उनको फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और डिसलाइक करना है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ब्लॉगर्स की तरफ। फर्ज कि आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, हाउ टू रिड्यूस बॉडी फैट। बॉडी फैट कैसे रिड्यूस किया जाता है इसके ऊपर हमने ऐसे बोला है कि हमें बताया कि कौन कौन से तरीके हैं, और ये अब इसमें बताता जाएगा हमें मुख्तलिफ ये वे बताएगा। अब देखें कि पूरा तरीक़ेकार से चल रहा है, एक पूरे वेज बता रहा है कि ये काम करें। फर्ज क्या हमने गूगल से लिखना होता तो हमें गूगल मुख्तलिफ लिंक्स दे देते हैं कि यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे जाके देखो, लेकिन ये पूरा आपको ब्लॉग पोस्ट लिख कर देगा। इस पर आप देख लें काफ़ी सारे लंबी इसने एक पूरी 5 पॉइंट्स इसने बना दिए और सारा कुछ इसने लिख के दे दिया। आप इसको रीजनरेट करना चाहते हैं, रीजनरेट कर लें। आप इसको नई तरह से ये आपको बताएगा। देखें आप वो कह रहे हैं कि देयर आर सेवरल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस बॉडी फैट। तो ये देखें आप इस तरह ये डिफरेंट आपको आर्टिकल लिख के दे सकता है। ठीक है, आप इसको कॉपी करके फिर आप वहाँ पे अपने ब्लॉग पोस्ट में इसको
जाके पेस्ट कर सकते हैं, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपका लिखा जा रहा है। फ़र्ज़ किया मैं इसको कहता हूँ कि मुझे 1000 वर्ड्स का चाहिए, तो उसको उस तरह लिख लेते हैं। अब मैंने इसको बोला है कि मुझे 1000 वर्ड्स का एक बॉडी फैट कैसे रिड्यूस किया जाता है उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख के दें। तो ये चीज़ें आप देख लें कि ये अब पहले उसने सिर्फ 5 पॉइंट्स बताए थे, अब उसे एक्स्ट्रा जा रहा है। तो ये चीज़ें आप देख लें कि आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा यहाँ से कॉपी कर लेना है, आपने अपनी जो है ना काम की चीज़ें यहाँ से उठा के कॉपी करनी है और अपनी पोस्ट में लिखते जाना है। तो ये हो गया आप ब्लॉगर्स के लिए। आगे आ जाते हैं कोड वगैरह लिखने के लिए कि आप एक जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो प्रोग्रामर है, तो आपको कोड लिखना है। तो आपको कोड लिखना नहीं आता तो HTML CSS बाकी जावा वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है। सब आप सिर्फ आपने ChatGPT को बताना है कि मुझे इस चीज़ का कोड लिख के दे, तो वो आपको लिख के देगा। जैसा कि मेरी एक बॉडी बिल्डिंग की वेबसाइट है, उसके ऊपर मुझे कोड जनरेट करके दे, HTML CSS का कोड लिख के दे रहा है। ठीक है, देखें ये जी हेडर इसने बना दिया, ठीक है ना। उसका ये बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट का पहला पेज क्रिएट कर रहा है कि कैसे आप HTML या CSS के ज़रिए से कैसे अपना मेन पेज जो है ना वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा आपको पूरा का पूरा एक कोड लिख के देगा। तो आपने कोई भी अपनी चीज़ लिखनी है, किसी भी चीज़ की प्रोग्रामिंग करनी है, फैल के आपने कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग करनी है, फिर कोई डिफरेंट चीज़ के लिए काम करना है, तो आप अपने असाइनमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो उसका कोडिंग करना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए से आप अच्छी खासी हेल्प ले सकते हैं और अच्छा खासा अपना कोड जनरेट करके उसको कॉपी पेस्ट करें। आपको इतना ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ आ गई। अभी भी नहीं लिखता जा रहा है, पूरी वेबसाइट का कोड आपको ये लिख के ही देगा। देखें जी, अब ये फुटर पे आ गया, कलर वगैरह भी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, उसके हेडर वगैरह, उसकी हेडिंग्स कौन सा H1 में होनी चाहिए, H2 में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, कंटेंट जो है ना वो जस्टिफाई होना चाहिए, ठीक है, अलाइन किस तरफ होना चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक खूबसूरत तरीके से बता रहा है। और आपने सिर्फ इसको जस्ट कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के अंदर जाके इसको सिर्फ इस कोड को पेस्ट करना है और आपकी वेबसाइट रेडी है। सिर्फ आपने क्या करना होगा, इसकी जो मुख्तलिफ पिक्चर्स वगैरह होंगी वो आपने ऐड करनी होगी। अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई चीज़ रह गई है तो आप उसको मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी कोड लिखने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पूरी बनी बनाई वेबसाइट आपको ये बना के दे देगा। तो लें जी, ये हमारी पूरी वेबसाइट तैयार होके आ गई है। आपने क्या करना है, सिर्फ इधर से कॉपी कोड करना है, उधर जाके पेस्ट कर देना है। अब आ जाते हैं जो लोग एक्सेल पे काम करते हैं, क्योंकि एक्सेल पे वर्क करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो लोग जो एक्सेल पे काम कर रहे थे उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। उसके लिए भी ये हमारे पास ChatGPT है ना, वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो हम इस पर देख रहे थे कि हम फ़र्ज़ किया हमें एवरेज का फार्मूला चाहिए हम एक्सेल में, तो लिखेंगे राइट फार्मूला फॉर एवरेज इन एक्सेल। ये हमें एक्सेल का फार्मूला देगा किस तरह हम लोग एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। जितने भी हमारे पास नंबर हैं, फार्मूला दे दिए। अब वो बता रहा है कि A1 A2 A3 कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 कॉलम है, A1 A2, उनका एवरेज निकाल के देगा। इसी तरह से हम मल्टीपल सेल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा आपको जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से आपको काम करना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक एक चीज़ पिक करनी है। आपको क्या करना है, आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और अपनी चीज़ उठा के उसको अपने काम में ला सकते हैं। फ़र्ज़ किया आप एक यूट्यूबर हैं, आपको यूट्यूबर के लिए काम करना है, तो आपको जो है ना मसला आ रहा है कि अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी जा रही, आपसे चैनल की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी जा रही। इसको बताएं कि जो है ना मुझे डिस्क्रिप्शन लेके दे। फ़र्ज़ किया मेरा चैनल है IM फ़हीम, तो मैं कहता हूँ कि इसको मुझे डिस्क्रिप्शन लेके दे। IM फ़हीम की ये यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन लेके देगा। वेलकम टू IM फ़हीम यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ फ़हीम, आई पैशनेट टू क्रिएट अबाउट कंटेंट इंस्पायर, विच आपको इंस्पायर करता है, एजुकेट करता है, एंटरटेन करता है। ठीक है, इसमें वैरायटी ऑफ वीडियोस, टॉपिक्स लाइक पर्सनल डेवलपमेंट, बिजनेस रिलेटेड, मतलब जो चीज़ आपको पसंद है आप किस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, उसमें मैंने उसको बताया नहीं IM फ़हीम का चैनल किस रिलेटेड है। ठीक है, उसमें बकाया था कि ये टैक्स रिलेटेड है, वो टैक्स रिलेटेड बना देता। मैं उससे कहता यूट्यूब कंटेंट से रिलेटेड, वो यूट्यूब कंटेंट से रिलेटेड बना देता। तो उसने अभी एक समरी मुझे बना के दी थी कि इसमें ये चीज़ें हैं, आपको चाहिए कि जो चीज़ें चाहिए आप उन्हें करें। अब बिजनेस से रिलेटेड बनाते हैं, टेक्नोलॉजी के निकाल दें, पर्सनल डेवलपमेंट को निकाल के साइड पर कर दें और अपनी काम की चीज़ निकाल दें। आपको एक बेहतरीन सी जो है ना इसके डिस्क्रिप्शन निकाल के दे दिया। इस तरह से आप किसी वीडियो की, मतलब आपने टॉप 10 की कोई वीडियो बनाई है, उसका लिखें कि मैंने ये वीडियो बनाई है, उसको राइट डिस्क्रिप्शन फॉर माई दिस वीडियो। अच्छा, यूट्यूबर्स के लिए एक और बात कि आपको पता नहीं चल रहा कि यार मैं किस टॉपिक पे जो है ना वीडियो बनाऊं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक यूट्यूब पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सजेस्ट मी सम ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑन यूट्यूब। जी, आपको ये बिल्कुल ही खूबसूरत से ऐसे टॉपिक्स देगा जिन पे आप वीडियो बना के बिल्कुल ट्रेंड पे वीडियोस चल रही हैं। ठीक है, गेमिंग से रिलेटेड देखें जी, गेमिंग बिल्कुल इस टाइम ट्रेंड पे जा रही है। एंटरटेनमेंट आपने देखा होगा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू चल रहे हैं, कॉमेडी के स्केचेस इतने मशहूर हो रहे हैं, एजुकेशनल कंटेंट, ब्यूटी एंड फैशन, स्पोर्ट्स कितनी एक खूबसूरत कैटेगरी है, फूड कुकिंग वीडियो कितनी बेहतरीन चल रही है। ये देखें, इसने आपको ये इतने 7 एक वो टॉपिक्स दे दिए हैं, ये टॉपिक्स ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आप इन पे वीडियोस बनाएं। तो इसी तरह से आपको बेस्ट CPM नीचेस चाहिए, बेस्ट CTR नीचेस चाहिए, तो आपने किसी भी किस्म का काम करना है तो आप उसको जाके बताएं
कि ये जो है ना इस तरह वो आपको बिल्कुल चैट जीपीटी एक खूबसूरत तरीके से आपको हर चीज़ अवेलेबल करके देगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसले आ रहे होते हैं असाइनमेंट्स में। आप उनको आर्टिकल राइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया एक स्टूडेंट है 9th-10th का है या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है, तो उसने एक ऐसे लिखना है, ठीक है, राइट ऐसे ऑन विमेन एजुकेशन के ऊपर उसको मैंने कहा है कि आर्टिकल लिख दे, तो ये उसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल हमें लिख के देगा, ठीक है। और ये भी याद रखना कि ये जो आर्टिकल है ना ये एआई जनरेट कर रहा है और इसमें ज़रा सी भी किसी के साथ कॉपी पेस्ट नहीं है, ज़रा सा भी 0% प्लेजरिज्म है। आप जाके चेक करें ना, मैं आपको अभी यही जो विमेन एजुकेशन वाला आर्टिकल है इसको जाके मैं चेक कराता हूँ जी। ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें आर्टिकल पूरा लिख के दे दिए। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है, और जहाँ पे कर लेते हैं इधर पेस्ट, जाके हम चेक कर लें कि ये जो चीज़ हमारे पास आई है ये कितनी एक जो है ना वो वैलिड है, कितना है किसी के साथ कॉपी पेस्ट है, ठीक है। 311 वर्ड का इसने जो हमें वो लिख के आर्टिकल लिख के दिया। अब प्लेजरिज्म चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, डुप्लीकेटर में हमने जो है ना अपना वो पेस्ट कर दिया, अपना जो हमारा आर्टिकल है वो पेस्ट कर दिया। अब जाके क्या करना है, हमने सिंपल इसको आई एम नॉट रिपोर्ट कर देना, ठीक है, और उसके बाद हमने इसका प्लेजरिज्म चेक कर लेना है। तो पता चल जाएगा कि हमारे पास जो भी ये आर्टिकल हमने लिखा है, कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी है, कोई भी किस्म का काम किया है, वो किसी के साथ मैच कर रहा है या नहीं, ये हमारे पास स्कैन कर रहा है। अभी फ़ौरन मिनटों में पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल, और मुझे 100% यकीन है कि ये बिल्कुल ही यूनिक कंटेंट देगा, 100% यूनिक कंटेंट देगा आपको। लें जी, हमारा ये कंप्लीट होके आ गया है, फुल 100% यूनिक कंटेंट इसने दिया है। तो आप इसको बिल्कुल ही ईजी ना लें कि ये कोई ऐसे वर्क कर रहा है, ये बिल्कुल ही आपको यूनिक 100% जो है ना क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ होंगी उसमें मैं आपको इन टॉपिक्स जो आज मैंने डिस्कस किए हैं, मतलब मैंने स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस किया, आर्टिकल राइटिंग की है, ब्लॉगिंग की है, यूट्यूबर्स के लिए डिस्कस किया, तो इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो हर टॉपिक के लिए लेके आ रहा हूँ कि कैसे जीपीटी को, अभी तो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इसमें सब पे बातें करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं इस पे अलग से टॉपिक्स पे जो है ना ब्लॉगिंग के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, जो है ना स्टूडेंट्स के लिए, आर्टिकल राइटिंग के लिए, फार्मूले जो है ना एक्सेल वालों के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, कोडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए कैसे कैसे जो है ना वर्क किया जा सकता है। तो एक स्पेसिफिक वीडियो हर टॉपिक पे आएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आप इस तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।